अब हम शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की विविध प्रश्नावली 9। इसके सवालों को हम हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। हमें इसमें विकल्प दे रखे हैं 1, 4, 2 और 3। हम इसका आंसर लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक के बराबर होती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 3। अगर हम इसको कार्तीय तल में आलेखित करें तब भी बिंदु 3, 4 को हम जब एक्स और वाई अक्ष बनाएंगे, बिंदु को हम आलेखित करेंगे तो निर्देशांक 3, 4 वाला बिंदु इस तरह से आलेखित किया जाएगा। तो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये अपना वाई अक्ष है, बिंदु की यहाँ से दूरी, ये देखिए ये वाली दूरी है बिंदु की, ये दूरी है वो इस दूरी के बराबर है। ये दूरी हम देखें तो कहाँ तक है, 3 इकाई तक है। तो इस हिसाब से बिंदु की वाई अक्ष से दूरी 3 इकाई। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उसके एक्स निर्देशांक के बराबर होती है। और बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अगर हम इसी में देखें एक्स अक्ष से दूरी, तो ये किसके बराबर आती है, 4 के बराबर। तो बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसके वाई निर्देशांक के बराबर होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिंदु 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 5, 2, 3 और 4। तो जैसे हमने पहला सवाल हल किया था बिल्कुल वैसे ही इस तरह का है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 2। यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि वाई निर्देशांक यहाँ -2 है, लेकिन आंसर जो दूरी है उसमें केवल 2 है। तो इसका कारण हम कार्तीय तल से इसको आलेखित करके समझ सकते हैं। जो -2 है वो वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। तो जब हम बिंदु को आलेखित करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो जो -2 है वो केवल दिशा को बता रहा है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इसलिए यहाँ पर निर्देशांक तो 5 -2 हैं, लेकिन दूरी कितनी होगी, 2। अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, बिंदु 3, 0 और -2, 0 के बीच की दूरी होगी। यहाँ भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं √14, √15, √13 और √5। तो हमने बिंदु ए ले लिया 0, 3 x1, y1 और बी लिया है -2, 0, ये हमारे पास है x2, y2। तो हम यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमारे पास x2 है -2 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ से 0 माइनस y1 है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि √-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो √-2 का वर्ग हम करेंगे 4 और -3 का वर्ग हम करेंगे 9, यानी कि √13। तो इन ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब हम आते हैं इसके चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है इसका, -2, 1, 2, -2 और 5, 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। किस तरह का त्रिभुज है ये हमको बताना है। ये समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमने इसके शीर्षों को लिया है ए -2, 1, बी 2, -2 और सी 5, 2। त्रिभुज के लिए हमें इसकी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी पहले। तो ए बी बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी के लिए ए हमारे पास हो गया x1, y1 और बी हो गया x2, y2। तो हम सूत्र में मान लिखेंगे तो 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर बराबर √2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ दोनों माइनस के हैं जुड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और -3 का वर्ग 9।
रूट के अंदर है ये सारा, तो रूट 25 यानी कि 5। इसी तरह से हम निकालेंगे BC, तो BC बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। BC के लिए B हो गया x1 y1 और C हो गया x2 y2। इन चारों मानों को हम यहाँ लिखेंगे, तो रूट ऑफ 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 3 का वर्ग 9 प्लस 2 और 2 4, 4 का वर्ग इधर 16, तो रूट 25 यानी कि 5। अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा AC, तो AC बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC के लिए A x1 y1 और C x2 y2। मानों को हम सूत्र में रखेंगे, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7 का वर्ग 49 प्लस 1 यानी कि रूट 50। तो हमें मिला AB 5 BC 5, यानी कि AB स्क्वायर हो जाएगा 25 और BC स्क्वायर भी हो जाएगा 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 यानी कि 50, और हमारे पास AC है रूट 50 यानी कि AC स्क्वायर बराबर 50। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ये जो कंडीशन लगती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है, जहाँ पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो तीनों शीर्ष हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारे पास यहाँ जो विकल्प 1 है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये विकल्प 1 इसका आंसर है। इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाकर इसको देख सकते हैं। कर्ण AC है तो AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर।